श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। हर इंसान समझने लायक नहीं होता। कुछ लोग शब्द नहीं, परिणाम समझते हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम भी दिया, ज्ञान भी दिया, लेकिन जब अधर्म सीमा पार कर गया तो युद्ध अनिवार्य हो गया। इसीलिए हर जगह समझाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना, दूर हो जाना और खुद को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी एक तरफा नहीं चलता। यदि आप लेने के इच्छुक हैं तो देना भी सीखना होगा। फिर चाहे वह प्रेम हो, पैसा हो या आदर सम्मान। सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, निभाना भी पड़ता है। सिर्फ लेना रिश्ता नहीं होता, वह स्वार्थ होता है। जो देना जानता है वही पाना भी जानता है। प्रेम चाहिए तो प्रेम दो, सम्मान चाहिए तो सम्मान दो। जीवन एक लेन देन का सौदा नहीं, पर संतुलन जरूर मांगता है। और जहां संतुलन होता है वहीं सच्चा सुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। सीधी बात करने वाले लोग अक्सर लोगों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे मीठा झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। उनके शब्द कभी कभी चुभते जरूर हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे कोई छल नहीं होता। जो इंसान सामने से सच बोल देता है वो पीछे से वार नहीं करता। और जो बहुत मीठा बोलता है वही कई बार दिल में जहर छुपाए बैठा होता है। तन के मैल के लिए तो कई साबुन हैं, मगर मन का मैल धोने के लिए सिर्फ अच्छी सोच की जरूरत है। हम रोज शरीर साफ करते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन मन वो रोज ईर्ष्या, क्रोध, घमंड और नफरत से और गंदा होता चला जाता है। मन की गंदगी किसी साबुन से नहीं जाती, वो जाती है अच्छी सोच से, सही संगत से और सकारात्मक नजरिए से। जिस दिन मन साफ हो गया उस दिन हालात चाहे जैसे हो, अंदर शांति अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समय पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि श्री राम जी को रात में राज्य मिलने वाला था और सुबह उनको वनवास मिला। जिंदगी पल में बदल जाती है। आज जो तय लग रहा है कल वही टूट सकता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, न किसी से वादा निभाने की गारंटी देता है। इसलिए घमंड मत करो अपने अच्छे दौर का, और टूट मत जाओ अपने बुरे दौर में। जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि समय पर नहीं, अपने कर्म और अपने संयम पर भरोसा रखो, क्योंकि वही दो चीजें हैं जो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कोई चीज उतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। कोई भी इंसान जन्म से कठोर नहीं होता। वो मासूम होता है, भरोसा करता है, दिल से रिश्ते निभाता है। लेकिन जब बार बार धोखा मिलता है, जब अपने ही दर्द दे जाते हैं, तब वही इंसान चुप हो जाता है, गंभीर हो जाता है, बदल जाता है। दुनिया उसे मतलबी कहती है, पर सच्चाई ये है कि वह बस टूटा हुआ होता है। तकलीफें इंसान को कमजोर नहीं बनाती, वे उसे समझदार बना देती हैं। वे उसे सिखाती हैं कि हर किसी पर भरोसा मत करो, हर बात दिल से मत लगाओ। इसीलिए अगर कोई इंसान पहले जैसा नहीं रहा तो उसे जज मत करो। शायद उसने वह सहा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करते हैं तो करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिक पर नहीं। जिंदगी में जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तब भी कुछ लोग आप पर उंगली जरूर उठाएंगे। आप ईमानदारी से मेहनत करो, सच्चाई से बात करो, फिर भी लोग कहेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन याद रखना, दुनिया कभी कोयले पर शक नहीं करती, क्योंकि वह पहले से ही काला है। शक हमेशा सोने पर होता है, क्योंकि वह कीमती होता है। अगर लोग आप पर शक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कोई कीमत है। लोगों की बातों से डगमगाना मत। आपका काम सही है, आपकी नीयत साफ है, बस इतना काफी है। वक्त खुद गवाही दे देगा कि आप सोना थे या कोयला। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जो इंसान हर चोट का जवाब चोट से देता है वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता, बस उसी गड्ढे में घूमता रहता है। बदला लेने से कुछ पल की तसल्ली मिलती है, लेकिन बदलाव लाने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। महान लोग वही होते हैं जो दर्द को जहर नहीं बनने देते,
बल्कि उसे ताकत बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी ऊर्जा बदले में मत गवाओ, उसे अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगाओ। जो खुद को बदल लेता है वही दुनिया को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी को कुछ देना चाहो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, लेकिन उसको दिया हुआ अच्छा वक्त कभी नहीं। पैसा फिर से कमा सकते हो, तोहफे दोबारा खरीद सकते हो, लेकिन किसी को दिया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जब आप किसी के साथ बैठकर हंसते हो, उसकी बात सुनते हो, उसके दुख में साथ खड़े होते हो, वही असली दौलत होती है। आपका समय ही आपका सबसे बड़ा तोहफा है। जिसे आपने अपना समय दे दिया, आपने उसे अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा दे दिया। इसीलिए अपनों के लिए समय निकालो, क्योंकि एक दिन पछतावा बहुत भारी पड़ सकता है। कान संसार की हर आवाज को सुन सकते हैं, मगर अपनी आत्मा की पुकार को नहीं सुन पाते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बातें बड़े ध्यान से सुनता है, पर अपने जीवन को बदलने वाली अच्छी बातें अक्सर अनसुनी कर देता है। हम दूसरों की बुराई, ताने और सलाह तो तुरंत सुन लेते हैं, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज कहती है कि कुछ बदल, कुछ बेहतर कर, तो हम उसे टाल देते हैं। हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची तरक्की तब होती है जब आप दूसरों की नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की सुनते हो। जो इंसान खुद को सुनना सीख जाता है, वही खुद को बदल भी लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देता है। इसलिए कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। अक्सर हम सोचते हैं कि बस एक छोटा सा गलत काम है, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही छोटा सा गलत काम धीरे धीरे पूरी जिंदगी डुबो देता है। सिर्फ पूजा पाठ से इंसान अच्छा नहीं बनता। रावण भी पूजा करता था, लेकिन उसके कर्म गलत थे, इसलिए उसका अंत हुआ। ईश्वर कर्म देखते हैं, दिखावा नहीं। इसलिए रोज अपने कर्मों को साफ रखो, क्योंकि वही तुम्हारा असली परिचय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ बोलता नहीं और परछाई कभी साथ छोड़ती नहीं। जिंदगी में भीड़ बहुत मिल जाती है, लेकिन अपने बहुत कम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वे आपकी परछाई होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपकी गलती भी प्यार से दिखा देते हैं, वे आपका आईना होते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। ऐसे रिश्तों को संभाल कर रखना जो हमें बिगाड़े नहीं, बल्कि निखारे, क्योंकि जो सिर्फ तारीफ करे वह दोस्त नहीं, और जो सच्चाई बोले वही अपना होता है। किस्मत से ज्यादा जरूरी हमारा नजरिया होता है, क्योंकि वही तय करता है कि मुश्किल रास्ता रुकावट बनेगा या फिर हमारी पहचान का सबसे मजबूत कारण बनेगा। एक ही हालात में दो इंसान खड़े होते हैं, एक रो देता है, दूसरा लड़खड़ा होता है। फर्क किस्मत का नहीं, नजरिए का होता है। जो इंसान हर मुश्किल को बहाना बना लेता है, वह वहीं रुक जाता है, और जो इंसान हर मुश्किल को मौका बना लेता है, वह इतिहास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी आपको क्या देती है, यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह मायने रखता है कि आप उसे कैसे देखते हो। आपका नजरिया ही आपकी तकदीर लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय, शक्ति, धन और शरीर जीवन में हर समय साथ नहीं दे सकते। मार्ग और सच्ची भावना, लेकिन अच्छा स्वभाव, अच्छी समझ आध्यात्मिक जीवन में हमेशा साथ देती है। वक्त बदल जाता है, ताकत ढल जाती है, पैसा आता जाता रहता है और शरीर भी एक दिन जवाब दे देता है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपका स्वभाव, आपकी समझ और आपकी आत्मिक शांति। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप रास्ता जरूर निकाल लोगे, क्योंकि बाहर की दौलत छीन सकती है, लेकिन अंदर की दौलत कोई नहीं छीन सकता। आंख संसार की हर चीज को देख सकती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देख लेता है, पर अपने अंदर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। हम दूसरों की गलती सेकंडों में पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी गलती देखने में सालों लगा देते हैं। किसी और का छोटा सा दोष हमें पहाड़ लगता है, और अपना बड़ा दोष हमें रेत का दाना लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा इंसान वही है
जो दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारने की हिम्मत रखे। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लोगे, तभी आप सच में मजबूत बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी दुनिया को नाराज रहने दीजिए जनाब। अगर आपका परिवार खुश है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। दुनिया की वाहवाही कभी पूरी नहीं होती। आज खुश करोगे, कल फिर कोई ना कोई नाराज होगा। लेकिन अगर आपके घर में सुकून है, माँ बाप की दुआ है और अपनों की मुस्कान है, तो समझ लो आप सबसे अमीर इंसान हो। असल दौलत बैंक बैलेंस नहीं, घर की हंसी होती है। जिस घर में प्यार है, वह महल से कम नहीं। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां पैर रखना भी नहीं चाहता, और औलाद कहती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। यह लाइन नहीं, यह हर बाप की टूटी हुई चुप्पी है। एक बाप अपनी इज्जत गिरवी रख देता है, अपना स्वाभिमान मार देता है, दुनिया से मांग लेता है, सिर्फ इसीलिए कि उसके बच्चों को कभी कमी महसूस ना हो। और बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जिस दिन एक औलाद को अपने बाप के संघर्ष दिखने लगते हैं, उस दिन वह बच्चा नहीं रहता, उस दिन वह इंसान बन जाता है। माली बनकर संभालो। मालिक हुक्म देता है, डर से चलाता है, जबरदस्ती मनवाता है। लेकिन माली क्या करता है? वो हर पौधे को अलग पानी देता है, हर पौधे को अलग धूप देता है, कमजोर को ज्यादा सहारा देता है और कांटों वाले पौधे को भी प्यार से सींचता है। इसलिए कहा गया है कि जिस बगिया का माली अच्छा होता है, वहां हर फूल महकता है। मतलब जिस घर में समझ, प्यार और धैर्य होता है, वहां बच्चे बिगड़ते नहीं, वहां रिश्ते टूटते नहीं, वहां लोग बाहर से टूटकर भी घर आकर फिर से जीने की ताकत पा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई नहीं किसी का यहां, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही यह दुनिया सब मतलब की रिश्तेदारी है। आज की दुनिया में ज्यादातर रिश्ते भावना से नहीं, जरूरत से चल रहे हैं। जब तक आप किसी के काम आ रहे हो, तब तक आप बहुत अपने हो, और जिस दिन आपकी जरूरत खत्म, उसी दिन रिश्ता भी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। इंसान अब रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से निभाने लगा है। किससे दोस्ती करनी है, यह इस पर निर्भर करता है कि उसे क्या फायदा मिलेगा। किससे दूरी बनानी है, यह इस पर कि उससे अब कोई काम नहीं बचा। यही वही फायदे की बीमारी है जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। दुनिया स्वार्थ के इंजन पर चल रही है और रिश्ते बस उसके डिब्बे बन गए हैं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, यह बता पाना बहुत मुश्किल है। सांप का जहर दिखता है, बिच्छू का डंक दिखता है, उनसे बचा जा सकता है। लेकिन इंसान के मन में भरा जहर दिखता नहीं। कोई आपके सामने मीठा बोलेगा, मुस्कुराएगा, आपकी तारीफ करेगा, और पीछे आपकी बुराई, जलन, साजिश सब करेगा। यही सबसे खतरनाक जहर है, जो शरीर को नहीं, आत्मा को मारता है, क्योंकि इससे इंसान भरोसा करना ही भूल जाता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धोखा खा लेना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। जो धोखा खाता है वो टूटता है, रोता है, बिखरता है, लेकिन एक दिन संभल भी जाता है। वो मजबूत बन जाता है, समझदार बन जाता है, दुनिया को पहचान लेता है। लेकिन जो धोखा देता है, वह बाहर से चाहे जीत गया लगे, लेकिन अंदर से मर जाता है। उसका भरोसा खत्म हो जाता है, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे उसके अपने लोग भी खत्म हो जाते हैं। कुदरत का हिसाब बहुत सटीक है। आज नहीं तो कल धोखा देने वाला सब कुछ खो देता है। इंसान बनकर जियो, फायदे की नहीं, फितरत की सोचो। पैसे से नहीं, संस्कार से अमीर बनो। धोखा देने से नहीं, सच निभाने से आगे बढ़ो। दुनिया चाहे जैसी हो जाए, अगर आपका दिल साफ है, सोच साफ है और नीयत साफ है, तो अंत में जीत आपकी ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत पर रोने से बेहतर है नए भविष्य का निर्माण कीजिए, क्योंकि अतीत एक सबक है, भविष्य नहीं। देखिए, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पर सोचकर मन भारी हो जाता है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई मौका हाथ से निकल गया, कोई गलत फैसला हो गया। लेकिन सच यह है कि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता। आप चाहे जितना रो लो, पछता लो, खुद को दोष दो, अतीत बदलने वाला नहीं है। अतीत को अपनी सजा मत बनाइए, उसे अपना गुरु बनाइए। जो हुआ वह आपको सिखाने के लिए हुआ।
अब सवाल यह नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सवाल यह है कि अब मैं इससे सीखकर आगे क्या बेहतर कर सकता हूं। जब आप हर दिन बीते कल में जीते रहते हैं, तो आज और कल दोनों हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए आंसू पोंछिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपने भविष्य को अपने हाथों से बेहतर बनाऊंगा। जिस इंसान को कभी अपनी गलती पर पछतावा ना हो, तो समझ लीजिए गलती उसकी नहीं है, आपकी है, जो आप उसे पहचान नहीं पाए। कोई भी इंसान पूरी तरह सही नहीं होता। हम सबसे कभी ना कभी गलती होती है। लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान ही नहीं सकता, जिसे कभी पछतावा नहीं होता, वो इंसान सुधरने वाला नहीं है। अगर आप बार बार किसी ऐसे इंसान को माफ करते जा रहे हैं, जो हर बार आपको ही गलत ठहराता है, जो कभी नहीं कहता कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, तो समस्या सिर्फ उसकी नहीं रह जाती। फिर समस्या आपकी बन जाती है, क्योंकि आप गलत इंसान से सही व्यवहार की उम्मीद कर रहे हैं। हर किसी को दिल में जगह देने से पहले देखिए कि क्या उसमें पछतावे की क्षमता है या नहीं, क्योंकि जहां पछतावा नहीं होता, वहां सुधार भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वह दूसरों में कमियां निकालकर खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। आपने गौर किया होगा, जो लोग खुद भीतर से खोखले होते हैं, वे हमेशा दूसरों की बुराई करने में सबसे आगे रहते हैं। किसी के कपड़ों पर ताना, किसी की मेहनत पर शक, किसी के चरित्र पर उंगली। यह सब वही लोग करते हैं जिनके पास खुद दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। असल में यह लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपने मन का दर्द छुपाते हैं, क्योंकि जब खुद कुछ बन नहीं पाते, तो दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा महसूस करने लगते हैं। जो सच में महान होता है, वह दूसरों को गिराता नहीं, उठाता है। वो दूसरों की अच्छाई देखकर जलता नहीं, प्रेरणा लेता है। मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है: मददगार, वफादार और दिल के साफ। जो इंसान जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करता है, वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो वफादार होता है, उसी को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। जो दिल से साफ होता है, उसी को दुनिया सबसे ज्यादा मूर्ख समझती है। और जो दोगले होते हैं, चापलूस होते हैं, जो मीठी मीठी बातें करके काम निकलवा लेते हैं, वे हर जगह फिट दिखते हैं, हर जगह सफल दिखते हैं। लेकिन याद रखिए, मददगार, वफादार और दिल के साफ लोग भले आज परेशान हों, पर इन्हीं लोगों की दुआएं ऊपर तक जाती हैं। और दोगुनों की कामयाबी अक्सर बहुत महंगी कीमत पर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऊपर से देखने पर तो सब लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर का असली पता तो साथ में रहने पर ही चलता है। ये बात हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार जरूर समझता है। सोशल मीडिया की मुस्कानें, मीठी बातें, नकली अपनापन, सब एक मुखौटा है। असली इंसान तब दिखता है जब आपके पास पैसा ना हो, आप मुश्किल में हो, आप कमजोर हो, आपको किसी सहारे की जरूरत हो। तब पता चलता है कि कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ मौके का साथी था। साथ रहना, वक्त बिताना, दुख सुख देखना, यही असली परीक्षा होती है रिश्तों की। जब तक इंसान को अपनों से ठोकरें ना मिले, इंसान तब तक सबको अच्छा और सच्चा समझता है। और जब अपनों से ही ठोकरें मिलती हैं, तो होश में आता है। शुरुआत में इंसान बहुत भोला होता है, सब पर भरोसा करता है, हर किसी को अपना मान लेता है। लेकिन जब वही अपने लोग धोखा देते हैं, वही लोग पीठ पीछे वार करते हैं, वही लोग मुश्किल में साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान की आंखें खुलती हैं। तब समझ आता है कि दुनिया जितनी सीधी दिखती है, उतनी है नहीं। ये ठोकरें बहुत दर्द देती हैं, लेकिन यही ठोकरें इंसान को समझदार भी बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों का एहसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो, उसे कभी जताना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके लिए छोटा सा भी कुछ कर दे, तो उसे दिल में हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि उसने अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपना मन लगाया है आपके लिए। और अगर आपने किसी के लिए बहुत बड़ा कुछ किया हो, तो उसे कभी गिनाओ मत, क्योंकि एहसान जताने से नेकी भी सौदा बन जाती है। जो सच में महान होता है, वह चुपचाप अच्छा करता है और भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुर्बल अन्न चाहने वाले दरिद्रता से पीड़ित को अन्न होते हुए भी मदद नहीं करता, उसको कष्ट आने पर कोई सुख नहीं मिलता। अगर आपके पास खाने को है, पहनने को है, देने को है, और सामने कोई भूखा बेसहारा कमजोर इंसान मदद मांग रहा है, और फिर भी आपका दिल नहीं पसीजता, तो याद रखना कि जब आपकी बारी आएगी, तो आपको भी कोई सच्चा सहारा नहीं मिलेगा। कुदरत बहुत गहरी किताब है। आप जो बोते हो वही काटते हो। जो आज किसी की भूख नहीं मिटाता, कल उसकी आत्मा की भूख कोई नहीं मिटाएगा। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। एक रोटी, एक गिलास पानी, 2 मीठे शब्द भी बहुत होते हैं किसी की टूटती उम्मीद जोड़ने के लिए।
पत्तों के गिरने का भी एक मौसम पतझड़ होता है, पर इंसानों के गिरने का है, समझदार है, दिल का अच्छा है, तो टूटी झोपड़ी भी महल लगती है। लेकिन अगर इंसान ही गलत है, घमंडी, स्वार्थी, मतलबी है, तो बड़े से बड़ा बंगला भी जेल बन जाता है। पैसा सिर्फ सुविधा देता है, सुकून नहीं। सुकून इंसान देता है। गलत इंसान के साथ अमीरी भी बोझ बन जाती है, और सही इंसान के साथ गरीबी भी मुस्कुरा देती है। एक बात हमेशा याद रखना कि सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है, और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देती है। खराब पानी पी लो तो एक दिन में तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन खराब सोच रख लो तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। जलन, नफरत, शक, लालच, बदले की भावना, यह सब जहर है सोच के लिए। ऐसी सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। साफ सोच वाला इंसान कम में भी खुश रहता है, और गंदी सोच वाला इंसान सब कुछ पाकर भी दुखी रहता है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि जैसे पानी छानते हो पीने से पहले, वैसे ही अपने विचार भी छानो दिल में रखने से पहले। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दिल से अच्छे हैं, तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। बस इतना सीख लीजिए कि हर किसी के लिए खुद को मत लुटाइए। कद्र करने वालों के लिए ही खड़े रहिए। घमंड ना कर। इस दुनिया में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, सिर्फ तस्वीर बदलती रहती है। आज आपके पास पैसा है, रुतबा है, ताकत है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी सब वैसा ही रहेगा। समय पलटते देर नहीं लगती। शीशा वहीं रहता है, मतलब इंसान वहीं रहता है, लेकिन तस्वीर बदल जाती है। आज आप ऊपर हो, कल नीचे हो सकते हो। आज लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, कल वही लोग पहचानने से मना कर सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की सीख यही है कि हमेशा जमीन से जुड़े रहो। घमंड मत करो, क्योंकि जो आज आपको सिर पर बिठा रहे हैं, वही कल आपके गिरने पर ताली भी बजा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध इतना सुंदर बनाएं कि सुख हो या दुख हक से बात कर सके। कहते हैं कि कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए, लेकिन परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। असल रिश्ता वह नहीं होता जिसमें सिर्फ हंसी खुशी की बातें हों। असल रिश्ता वो होता है जहां दुख में भी आप बिना डर, बिना झिझक दिल खोलकर बोल सकें। जहां आपको यह सोचना ना पड़े कि अगर मैंने सच बोल दिया तो कहीं यह नाराज ना हो जाए। और सच में रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं होता। ना पैसा, ना स्टेटस, ना उपकार। कुछ भी यह तय नहीं करता कि रिश्ता कितना मजबूत है। रिश्ते की असली कीमत बताती है परवाह। कोई आपको कितना याद करता है, आपके दुख में कितना खड़ा रहता है, आपकी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखता है। यही सब बताता है कि उसके दिल में आपकी जगह कितनी भारी है। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले, वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता है। वक्त कभी हमें आसमान पर बैठा देता है, तो कभी जमीन पर गिरा देता है। कभी सब कुछ देता है, तो कभी सब कुछ छीन भी लेता है। लेकिन वक्त का असली काम हमें सिखाना है। जो इंसान वक्त की कदर करना सीख लेता है, वही जिंदगी में आगे निकल जाता है। और जो बस टालता रहता है कि कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है, वो एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके हाथ में सिर्फ पछतावा बचता है। क्योंकि सच यही है कि बीता हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। ना आपकी जवानी, ना आपके मौके, ना वह लोग जो वक्त पर छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मानसान गरीबों के घर पर मिलता है, उतना अमीरों के घर पर नहीं। हम अक्सर इंसान को उसके पैसों से तोलते हैं। जिसके पास पैसा है उसे ज्यादा इज्जत, जिसके पास नहीं है उसे हल्के में लेना। लेकिन असल सच्चाई उल्टी होती है। गरीब के घर पर अगर आप जाओ तो दिल से स्वागत मिलेगा। थाली छोटी होगी लेकिन प्यार भरपूर होगा। अमीर के घर पर सब कुछ शानदार होगा, लेकिन दिल अक्सर खाली होगा। रिश्ते पैसे देखकर मत बनाओ, इंसान देखकर बनाओ, क्योंकि पैसा कभी साथ नहीं देता, इंसान देता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देता है। इसलिए कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। हम अक्सर सोचते हैं कि यह तो छोटी सी बुराई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सब करते हैं, मैं भी कर लूं तो क्या हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि छोटी बुराइयां ही धीरे धीरे बड़ी तबाही बन जाती हैं। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझ नहीं आता लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं। साथ में रहते भी हैं और जलते भी हैं।
रिश्ता भी रखते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द दुश्मन से नहीं, अपने जैसे दिखने वालों से मिलता है। कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलते रहते हैं। वे आपके साथ भी रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है, और आपकी बुराई भी करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी खुशियां चुभती हैं। हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए रिश्ते निभाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम आंख मूंद कर भरोसा ना करें और हर किसी को अपने दिल के बहुत अंदर तक आने की इजाजत ना दें, क्योंकि मीठी जुबान के पीछे छुपा जहर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। गरीबी वह तेजाब है जिसमें खून के रिश्ते भी जल जाते हैं, और पैसा वह चुंबक है जो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है। ये दुनिया ज्यादातर हालात देखकर रिश्ते बदल लेती है। जब इंसान गरीब होता है तब उसके अपने भी दूरी बना लेते हैं। कॉल उठनी बंद हो जाती है, मिलने का समय नहीं मिलता और जरूरत के वक्त बहाने मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वही इंसान आगे बढ़ता है, पैसा आता है, तो वही लोग फिर से मुस्कुराते हुए लौट आते हैं। तब एहसास होता है कि लोग आपको नहीं, आपकी हालत को प्यार करते थे। अपने आत्मसम्मान को कभी पैसों से मत तोलो। जो मुश्किल वक्त में साथ दे, वही आपका सच्चा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती फूल और पत्तों पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। अच्छा चेहरा कुछ साल साथ देता है, लेकिन अच्छा व्यवहार पूरी जिंदगी साथ देता है। लोग आपकी शक्ल भूल सकते हैं, पर आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, ये कभी नहीं भूलते। अगर आपके शब्दों में मिठास है, अगर आपके दिल में दूसरों के लिए इज्जत है, तो आप बिना बोले भी लोगों के दिल में जगह बना लेते हो। असली सुंदरता बाहर नहीं, अंदर होती है। कपड़े, गहने, स्टाइल, ये सब कुछ समय के मेहमान हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छा स्वभाव आपको अमर बना देते हैं। जिसके मन में दूसरों का भला करने का भाव होता है, ईश्वर उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते। जब आप किसी का दिल से भला सोचते हो, तो वह भलाई कहीं ना कहीं घूम कर आपके पास लौट आती है। कभी किसी रूप में, तो कभी किसी मौके के रूप में, कभी पैसे के रूप में, नहीं तो किसी अच्छे इंसान के रूप में। ईश्वर ऐसे लोगों की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। आप किसी की जिंदगी आसान बनाते हो, तो ऊपर वाला आपकी जिंदगी आसान कर देता है। इसलिए नेकी को दिखावे के लिए नहीं, दिल की सच्चाई से किया करो, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिया जाता है। हर लड़ाई जितनातना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही असली जीत होती है। जब आप चुप रहते हो, तो आप सामने वाले को यह दिखा देते हो कि आप उसके स्तर तक गिरना नहीं चाहते। शब्दों से दिया गया जवाब कुछ पल की तसल्ली देता है, लेकिन व्यवहार से दिया गया जवाब जिंदगी भर का असर छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खुद पर काबू रख सकता है, वही सबसे ताकतवर इंसान है। शांति आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जीवित है। अगर तुम अच्छा करोगे तो लोग कहेंगे दिखावा है, अगर चुप रहोगे तो कहेंगे डरपोक है, अगर आगे बढ़ोगे तो कहेंगे घमंडी है। कृष्ण यहाँ एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि निंदा प्रमाण है कि तुम जीवित हो, जागृत हो और कुछ कर रहे हो। श्मशान में कोई आलोचना नहीं होती, वहां सिर्फ शांति होती है और चुप्पी। इसलिए जब लोग तुम्हारे बारे में बोले, तो खुद से बस इतना पूछो कि क्या मैं अपने धर्म के अनुसार कर्म कर रहा हूं। अगर हां, तो बाकी सब शोर है। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही है और आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तुम किसी का अपमान करते हो, तो असल में तुम उसके शरीर को नहीं, बल्कि उस आत्मा को चोट पहुंचाते हो जो उसी परमात्मा से आई है जिससे तुम आए हो। यह वैसा ही है जैसे आईने में थूक कर सोचना कि सामने वाला गंदा हो गया। कृष्ण साफ कहते हैं कि जो दूसरों को छोटा करता है, वह भीतर से खुद बहुत छोटा महसूस कर रहा होता है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान देने से पैदा होता है। और कर्म का नियम अटल है, जो अपमान बोएगा वह अपमान ही काटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे फल और फूल
किसी की प्रेरणा के बिना अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म अपने आप जीवन में फल देने आते हैं। कर्म कभी शोर नहीं करते, लेकिन हिसाब पूरा रखते हैं। आज किया हुआ अच्छा कर्म आज नहीं तो कल जरूर लौट कर आता है, और बुरा कर्म भी, चाहे हम भूल जाएं, वह हमें नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि न्याय बाहर मत ढूंढो, न्याय समय करता है। बस तुम अपना कर्म सही रखो और फल की चिंता छोड़ दो, वह अपने समय पर खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता और भरोसा दोनों दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, लेकिन भरोसा जरूर रखना, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। रिश्ते नाम से नहीं, भाव से चलते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो रिश्ता बोझ बन जाता है, और जहां भरोसा होता है वहां बिना कहे भी अपनापन झलकता है। भरोसा वो नींव है जिस पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। जब भरोसा टूटता है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी ढह जाता है। इसलिए रिश्तों से पहले भरोसे की कद्र करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। आज जो ऊपर है कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज कमजोर दिख रहा है वही कल सबसे मजबूत बन सकता है। श्री कृष्ण हमें अहंकार से सावधान करते हैं, क्योंकि ताकत हमेशा स्थायी नहीं होती, पर समय का चक्र कभी नहीं रुकता। आज अगर किसी का अपमान किया तो याद रखना वही समय पलटकर हमें उसी जगह खड़ा कर सकता है। इसलिए इंसान की पहचान उसकी शक्ति से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, लेकिन फल केवल मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर चीज समय पर ही होती है। प्रतिदिन बेहतर कार्य करें, उसका फल आपको समय पर अवश्य मिलेगा। हम मेहनत तो रोज करते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत चाहते हैं। यहीं से अधैर्य जन्म लेता है। माली रोज पानी देता है, फिर भी रोज फल नहीं तोड़ता। वह जानता है कि फल का समय तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करते रहो, नतीजे की चिंता मत करो। जो आज दिख नहीं रहा वह अंदर ही अंदर तैयार हो रहा है। धैर्य रखो, तुम्हारा मौसम भी आएगा। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी एक परीक्षा है। काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को तोलने लगते हैं कि कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई जल्दी सफल हो गया, और हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। हर इंसान का संघर्ष अलग है, हर इंसान की परीक्षा अलग है। दूसरों की नकल करके कोई भी अपनी परीक्षा पास नहीं कर सकता। आपकी ताकत आपकी राह में है, आपके कर्म में है, आपके धैर्य में है। खुद बनिए, क्योंकि जो खुद की राह पर चलता है वही सच में जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी कह देते हैं, कोई बात नहीं, अभी टाल देते हैं, बाद में ठीक कर लेंगे। लेकिन समय और शब्द दोनों तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। कभी किसी अपने से कड़वे शब्द निकल जाते हैं, और बाद में लाख चाहो वो पल वापस नहीं आता। समय का सम्मान करो और शब्दों में संयम रखो, क्योंकि समय जिंदगी बदल देता है और शब्द रिश्ते। गलती समझ आने तक अक्सर मौका हाथ से निकल चुका होता है। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो। कौन इंसान कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। जो आज अपने लगते हैं कल पराये हो सकते हैं। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है। इंसान हालात के साथ बदल जाता है। जरूरत बदलते ही रिश्ते भी बदल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सब बुरे होते हैं। इसका मतलब यह है कि अपनी भावनात्मक ताकत सिर्फ दूसरों पर मत टिका दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई जाए भी तो तुम टूटो नहीं। जो साथ रहे उसकी कदर करो, लेकिन खुद को अकेले खड़े होने के लिए हमेशा तैयार रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि नदी जब निकलती है उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि सागर कहाँ है। फिर भी वह बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। इसलिए कर्म करते रहो। नक्शा तो भगवान पहले ही बना चुके हैं। जरा ठहर कर सोचो, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसे नहीं पता होता कि रास्ते में कितने मोड़ आएंगे, कितनी चट्टानें मिलेंगी, कहाँ सूखा होगा और कहाँ बाढ़। फिर भी वह बहना नहीं छोड़ती।
वो नदी क्या होगा नहीं सोचती, वह सिर्फ बहना जानती है। हम इंसान उल्टा करते हैं। हम कहते हैं पहले पूरा रास्ता दिखाओ फिर चलेंगे। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारा काम चलना है, रास्ता दिखाना मेरा काम है। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो, जब तुम बिना चालाकी और बिना डर के अपना कर्तव्य निभाते हो, तो समझ लो कि भगवान का बनाया हुआ नक्शा पहले से मौजूद है। आज अगर रास्ता धुंधला लग रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें विश्वास सीखना है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत समय में मेरा चिंतन करें। यहाँ कृष्ण मृत्यु की नहीं, जीवन की तैयारी की बात कर रहे हैं। अंत समय में वही याद आता है जो जीवन भर मन में बसता है। अगर जीवन भर सिर्फ डर, लालच, नफरत और बदला भरा है, तो अंतिम क्षण भी अशांत होगा। लेकिन अगर जीवन में कृष्ण भाव है, कर्तव्य, करुणा, धैर्य और समर्पण, तो अंत भी शांति से भरा होगा। कृष्ण कहते हैं कि मैं अंत समय में अचानक याद आने वाला नाम नहीं हूं। मैं रोज के आचरण में उतरने वाला भाव हूं। जिसने जीवन भर मुझे अपने कर्मों में जिया, उसके लिए मृत्यु डर नहीं, घर वापसी बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए, वह कभी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छाएं पूरी कर दी जाए, उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जरा सोचो, अगर एक घड़ा नीचे से फूटा हुआ हो, तो उसमें कितना भी साफ पानी डाल लो, वो भरेगा ही नहीं। दोष पानी में नहीं है, दोष पात्र में है। कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन भी कई बार ऐसा ही फूटा हुआ पात्र बन जाता है। आज यह चाहिए, कल कुछ और चाहिए, परसों उससे भी ज्यादा चाहिए। इच्छाएं पूरी होती जाती हैं, पर मन खाली ही रहता है। क्योंकि समस्या कम पाने की नहीं, समस्या रुक ना पाने की है। जब तक मन को ठहरना नहीं आता, तब तक वह सुख बाहर ढूंढता रहेगा, और जो सुख बाहर ढूंढा जाता है, वह कभी पूरा नहीं होता। संतोष कोई वस्तु नहीं, संतोष एक स्थिति है जो शांत मन में जन्म लेती है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए, तो साधारण नर में भी नारायण पाए जाते हैं। जिसने सिर्फ कीड़े देखने की आदत बना ली, उसे फूल भी गंदा लगेगा, और जिसने हीरा देखने की दृष्टि सीख ली, उसे साधारण पत्थर में भी चमक दिखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया जैसी दिखती है, असल में वह हमारी सोच का प्रतिबिंब होती है। हर इंसान में कुछ कमियां होंगी, लेकिन हर इंसान में कुछ अच्छा भी होगा। अगर तुम सिर्फ दोष ढूंढोगे, तो तुम्हारा मन कड़वा हो जाएगा, और अगर अच्छाई ढूंढना सीखोगे, तो तुम्हारा हृदय विशाल हो जाएगा। नारायण हर जगह हैं, बस उन्हें देखने वाली दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी की यात्रा भी विचित्र है। बिना कुछ लिए आते हैं, सब पाने के लिए झगड़ते हैं, और अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। सोचिए जरा, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। फिर भी पूरी जिंदगी हम इसी बात पर लड़ते रहते हैं, मेरा तेरा ज्यादा कम। जो चीजें हम मरते दम तक पकड़ कर रखते हैं, वह भी हमारी नहीं होती। जिंदगी का असली मकसद इकट्ठा करना नहीं, समझदारी से जीना है। जो समय रहते इस सच को समझ गया, वह जिंदगी को हल्का और सुंदर बना लेता है। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वे सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। अच्छे विचार रखना आसान है, लेकिन उन्हें जीना बहुत मुश्किल। हर कोई कह सकता है कि मैं सच्चा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सही हूं, लेकिन असली पहचान तब होती है जब मुश्किल हालात में भी आपका व्यवहार नहीं बदलता। विचार अगर कर्म में ना ढले, तो वे सिर्फ शब्द रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आप कहते हैं वही आप करते भी दिखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी यह मत सोचिए कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होगा, क्योंकि यह वह संसार है जहां ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। यहां हर खाली जगह कोई ना कोई भर ही लेता है। जब इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, तो वहीं से उसका असली पतन शुरू होता है, क्योंकि अहंकार सब कुछ छीन लेता है और नम्रता सब कुछ जोड़ देती है। इसलिए खुद को जरूरी समझो, लेकिन अपरिहार्य नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह नियम की जड़ों में दूध डालने से नियम मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्ति के लिए तुम अपना कलेजा चीर के दिखा दो, वो तुम्हारा कभी भी अपना नहीं होगा। कई बार हम पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से किसी इंसान को अपना मान लेते हैं। हम सोचते हैं शायद मेरे प्यार से, मेरे त्याग से वह बदल जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि हर चीज बदली नहीं जा सकती। नियम की जड़ में दूध डालने से नियम की फितरत नहीं बदलती।
बस दूध बर्बाद होता है। उसी तरह जो इंसान भीतर से ही स्वार्थी और घटिया सोच वाला है, उसके लिए खुद को मिटा देना सिर्फ आप है। और जो अपने कर्म सुधार लेता है, वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। याद रखिए, आपके आज का कर्म आपके कल का भाग्य बनता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति समय के साथ अपने बुरे वक्त को भूल तो जाता है, पर बुरे वक्त में लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता। दर्द कम हो जाता है, समय बीत जाता है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन उस समय किसने साथ दिया और किसने मुंह मोड़ा, यह स्मृति रह जाती है। कृष्ण हमें यहां सावधान कर रहे हैं कि आज किसी के बुरे समय में तुम जैसा व्यवहार करोगे, वही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। शब्द बुलाए जा सकते हैं, पर व्यवहार कभी नहीं। इसलिए अगर किसी के जीवन में तुम्हें जगह बनानी है, तो उसके अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे समय में खड़े रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ हमें ही मिल जाए, सफलता भी, सम्मान भी, प्रेम भी और सुख भी, बिना किसी कमी के। लेकिन कृष्ण यही रोकते हैं और कहते हैं कि उत्तम जीवन पाने के लिए सबसे पहले स्वीकार करना सीखो। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, और यही जीवन की सच्चाई है। जब तुम खुद से सवाल करते हो कि मैं कहाँ गलत हूं, मुझसे क्या चूक हुई, तो तुम्हारा मन शांत होता है, क्योंकि सच भीतर से निकलता है। लेकिन जब तुम दूसरों से बहस करते हो, तो अहंकार बीच में आ जाता है। तब समाधान नहीं, सिर्फ शोर पैदा होता है। और सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान अपनी गलतियों को सही ठहराने लगता है और दूसरों की छोटी सी गलती पर फैसला सुना देता है। यहीं से रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि वहां संवाद नहीं, अदालत बन जाती है। कृष्ण समझाते हैं कि जहां समझ हो, वहां फैसले होते हैं, और जहां अहंकार हो, वहां सिर्फ फासले होते हैं। जीवन में दुख को रोकने का एकमात्र उपाय इस सच को स्वीकार करना है कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं रहेगा। यह वाक्य डराने के लिए नहीं है, यह मुक्त करने के लिए है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम कहते हैं, यह मेरा है, वह मेरा है, वह व्यक्ति मेरा है। और जब वही चीज, वही इंसान, वही स्थिति बदल जाती है, तो मन टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम यह समझ गए कि तुम यहां मालिक बनकर नहीं, बल्कि यात्री बनकर आए हो, उसी दिन दुख की जड़ कमजोर हो जाएगी। जो मिला है वह कुछ समय के लिए सौंपा गया है, जो चला गया वह पहले भी तुम्हारा नहीं था। इस सत्य को मान लेने से दिल पत्थर नहीं बनता, बल्कि हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर तुम खोने से नहीं डरते, तुम जीना सीखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जब परिवार का एक व्यक्ति भी धैर्य, सेवा, श्रद्धा और संयम सीख लेता है, तो वह जाने अनजाने पूरे घर को बदल देता है। उसकी भाषा शांत होती है, उसका व्यवहार संयमित होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है, और यही चीज धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल जाती है। कृष्ण कहते हैं कि एक दिया भी पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है। तुम खुद बदलो, परिवार अपने आप बदलने लगेगा। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह उसी का करो जिस पर तुम्हारा अधिकार है। जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। हम उन चीजों से मोह कर लेते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। लोग, परिस्थितियां, रिश्ते और परिणाम। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि जहां अधिकार नहीं, वहां अपेक्षा मत रखो। दूसरों के मन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए उनसे वैसा व्यवहार मांगना खुद को दुख देना है। मोह वही ठीक है जो जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हो। बाकी मोह बंधन बन जाता है, और बंधन जहां होता है वहां शांति नहीं रहती। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। जो इंसान कुछ करने की हिम्मत करता है, वही गिरता है, वही सीखता है, वही गलती करता है। जो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ उंगली उठाता है। कृष्ण यहाँ कर्म का सम्मान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गलती शर्म की बात नहीं है, कुछ ना करना शर्म की बात है। इसीलिए अगर तुम कोशिश कर रहे हो और लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो
जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। ये बात बहुत चुपचाप दिल तोड़ती है, क्योंकि हम सब ने इसे जिया है। जब समय अच्छा होता है तो लोग पास आते हैं, तारीफ होती है, मुस्कान मिलती है। लेकिन जैसे ही वक्त बदलता है, वैसे ही लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए अपना मन खराब मत करो। विश्वास वह नहीं जो सुविधा में साथ दे। विश्वास वो है जो कठिन समय में भी तुम्हें छोड़कर ना जाए। एक सच्चा इंसान तुम्हारी स्थिति नहीं देखता, वह तुम्हारी नीयत देखता है। इसीलिए भीड़ नहीं, कुछ सच्चे लोग ही काफी होते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। ये गलती हम सब करते हैं और अक्सर पछताते भी हैं। कोई आकर कुछ कह देता है और हम बिना सोचे मान लेते हैं। हमें नहीं पता उस व्यक्ति ने क्या सहा है, किस परिस्थिति में वह वैसा बना है। लेकिन हम एक कहानी सुनते हैं और पूरी किताब पर फैसला सुना देते हैं। कृष्ण यहाँ हमें विवेक सिखा रहे हैं। सुना हुआ सच नहीं होता, समझा हुआ सच होता है। जिस दिन तुम खुद देखकर खुद समझकर निर्णय लेने लगोगे, उस दिन तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा से इतनी शिकायतें मत करो। तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर ईश्वर ने तुम्हारी झोली खाली की है तो चिंता मत करो, शायद वह उसमें कुछ बेहतर डालना चाहता है। हम अक्सर कहते हैं कि भगवान ने मुझसे सब छीन लिया, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि शायद वही सब तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। कभी कभी जो जाता है वह नुकसान नहीं बल्कि रिहाई होती है। भगवान खाली हाथ इसलिए नहीं करते कि तुम्हें सजा दें, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि तुम पुरानी चीजों को पकड़े रहने की आदत छोड़ सको। अगर झोली भरी रहे तो नई कृपा कहां गिरेगी। विश्वास रखो, ईश्वर कभी तोड़ता नहीं, वह सिर्फ तैयार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। अक्सर हम रिश्तों को कल के लिए छोड़ देते हैं। आज बात नहीं करेंगे, आज समय नहीं है, आज अहमियत नहीं देंगे। और जब वो रिश्ता अंदर से सूख, श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा से इतनी शिकायतें मत करो। तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर ईश्वर ने तुम्हारी झोली खाली की है तो चिंता मत करो, शायद वह उसमें कुछ बेहतर डालना चाहता है। हम अक्सर कहते हैं कि भगवान ने मुझसे सब छीन लिया, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि शायद वही सब तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। कभी कभी जो जाता है वह नुकसान नहीं बल्कि रिहाई होती है। भगवान खाली हाथ इसलिए नहीं करते कि तुम्हें सजा दें, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि तुम पुरानी चीजों को पकड़े रहने की आदत छोड़ सको। अगर झोली भरी रहे तो नई कृपा कहां गिरेगी। विश्वास रखो, ईश्वर कभी तोड़ता नहीं, वह सिर्फ तैयार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। अक्सर हम रिश्तों को कल के लिए छोड़ देते हैं। आज बात नहीं करेंगे, आज समय नहीं है, आज अहमियत नहीं देंगे। और जब वो रिश्ता अंदर से सूख जाता है तब हम पछताते हैं। जो पेड़ समय पर सींचा जाए वही फल देता है। जिस रिश्ते को समय पर सम्मान और समय पर अपनापन ना मिले, वह धीरे धीरे मर जाता है। पछतावे से रिश्ते नहीं बचते, रिश्ते बचते हैं वक्त पर दी गई कद्र से। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। इसलिए किसी के साथ बुरा करके यह मत सोचो कि तुम बच जाओगे। समय सब देख रहा है, कर्म कभी खत्म नहीं होते, वह अपने समय पर लौटकर जरूर आते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम अपने कर्मों को खराब मत करना, क्योंकि सामने वाले की गलती उसकी है और तुम्हारा चरित्र तुम्हारा है। किसी की बुराई देखकर खुद बुरे बन जाना अपनी ही आत्मा से हार जाना है। कभी किसी गरीब को देखकर उसका सम्मान कम मत करना, क्योंकि इंसान की कीमत उसके कपड़ों और पैसों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और संस्कारों से होती है। हो सकता है आज किसी के पास कम हो, लेकिन उसके दिल में इतनी दौलत हो जो बड़े से बड़े अमीर के पास भी ना हो। इसलिए किसी को उसकी परिस्थिति से मत आंकना। समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो कमजोर दिखाई दे रहा है, कल वही अपने संघर्ष से बहुत आगे निकल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसे लोगों को संभाल कर रखना जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा हाथ पकड़ें, क्योंकि अच्छे समय में तो हजारों लोग साथ खड़े होते हैं, लेकिन बुरे समय में जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे पास बैठ जाए वही वास्तव में अपना है। इसलिए रिश्तों की संख्या मत देखो, रिश्तों की सच्चाई देखो। भीड़ हमेशा बड़ी होती है, लेकिन अपने हमेशा कम होते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो अपनी अच्छाई मत छोड़ना। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो खुद भरोसे के लायक इंसान बनना बंद मत करना।
क्योंकि दूसरे की बुराई के कारण अपना चरित्र बदल लेना उसकी जीत है, और तुम्हारी हार जिसने तुम्हें चोट दी उसे तुम्हारी आत्मा बदलने का अधिकार मत दो। तुम वही रहो जो तुम्हारे संस्कार तुम्हें बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब तक सांस है तब तक संभावना है, इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम मत समझो। आज का दुख कल की कहानी हो सकता है, आज की असफलता कल की सीख बन सकती है, और आज का अकेलापन कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बस अपने कर्मों से पीछे मत हटो। याद रखना, भगवान हर बार समस्या को तुरंत खत्म नहीं करते। कई बार वह तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि वही समस्या तुम्हें छोटी लगने लगती है। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए तो केवल यह मत पूछो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, यह भी पूछो कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है, क्योंकि हर कठिन समय अपने साथ कोई ना कोई शिक्षा लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 चीजों को कभी नहीं खोना चाहिए: धैर्य, विवेक और विश्वास। धैर्य इसीलिए कि हर चीज समय लेती है, विवेक इसलिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और विश्वास इसलिए कि जब रास्ता दिखाई ना दे तब भी तुम्हारे कदम रुकने नहीं चाहिए। अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो परेशान मत होना। हर इंसान तुम्हारी कहानी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसने तुम्हारी यात्रा नहीं जी है, उसने तुम्हारे आंसू नहीं देखे, उसने तुम्हारे संघर्ष नहीं सहे। इसलिए हर किसी से अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। कुछ जवाब समय देगा और कुछ जवाब तुम्हारी सफलता देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा मन बार बार पुराने दर्द में लौटता है तो उसे भविष्य की ओर मोड़ो, क्योंकि अतीत में घर बनाकर कोई भविष्य नहीं बना सकता। जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे सीखकर आगे बढ़ना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपने बीते हुए कल को अपनी पहचान मत बनाओ। वह केवल तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा था, पूरी यात्रा नहीं। जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब एक बार पीछे मुड़कर देखना। तुम्हें पता चलेगा कि तुम पहले भी कई ऐसी परिस्थितियों से निकले हो जिन्हें उस समय असंभव समझते थे। फिर इस बार क्यों नहीं निकल सकते? तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अभी पूरा पता भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है उसी दिन उसका मन शांत होने लगता है। किसी की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है, हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। तुम्हें किसी और की मंजिल देखकर अपने रास्ते से प्रेम करना बंद नहीं करना चाहिए। किसी की सफलता देखकर खुश होना सीखो, क्योंकि दूसरे की सफलता तुम्हारे हिस्से की सफलता को कम नहीं करती। दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। तुम्हारा काम अपनी क्षमता को बढ़ाना है, अपनी दिशा को मजबूत करना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर की शांति खोज लेता है तब बाहर की परिस्थितियां उसे पहले जैसी परेशान नहीं कर पाती। पैसा आए या जाए, लोग आए या जाएं, सफलता मिले या असफलता मिले, उसका संतुलन बना रहता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहती। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम उड़ो नहीं, और कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम टूटो नहीं। कोई साथ दे तो आभारी रहो, और कोई छोड़ दे तो अपने पैरों पर खड़े रहो। यही जीवन की वास्तविक शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए स्वयं को मत जलाओ। तुम्हारा काम कर्म करना है, परिणाम को नियंत्रित करना नहीं। इसलिए आज का काम आज करो। आज अपने मन को संभालो, आज अपने परिवार को समय दो, आज अपने शरीर का ध्यान रखो, और आज अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाओ। कभी मत भूलना कि समय बहुत बड़ा शिक्षक है। वह बिना शब्दों के बहुत कुछ सिखाता है। वह रिश्तों की सच्चाई दिखाता है, लोगों के चेहरे दिखाता है, तुम्हारी ताकत दिखाता है, तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है, और अंत में यह भी दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ था और कौन केवल सुविधा के समय तक साथ था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो हर बात का जवाब देना बंद करो। हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाना जरूरी नहीं। कुछ बातें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि तुम्हारी शांति किसी भी बहस से ज्यादा कीमती है। जिस इंसान ने तुम्हें दुख दिया उसे माफ करना जरूरी नहीं कि उसके पास वापस जाना है। माफी का अर्थ यह है कि तुम उस दर्द को अपने भीतर हमेशा के लिए जगह नहीं देना चाहते। दूरी भी रख सकते हो और मन को भी शांत रख सकते हो, क्योंकि आत्मसम्मान और क्षमा दोनों साथ चल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी मिले
उससे सीखो, जो चला जाए उससे भी सीखो, जो धोखा दे उससे भी सीखो, जो प्रेम करे उससे भी सीखो। क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। कोई तुम्हें मजबूत बनाता है, कोई तुम्हें सावधान करता है, कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है और कोई तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। अंत में बस इतना याद रखना कि जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे हाथ में रहेगा। परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में होगी। लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हारे संस्कार तुम्हारे हाथ में होंगे। समय बदलेगा, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में रहेगा। इसलिए अपने कर्मों को मजबूत रखो, अपने मन को शांत रखो, अपने रिश्तों की कदर करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की मदद करो, किसी को जानबूझकर दुख मत दो और अपने भगवान पर विश्वास रखो। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितने लोग तुम्हें जानते हैं या कितनी बड़ी सफलता तुम्हें मिली है। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी तुम्हारे भीतर इंसानियत बची रहे, तुम्हारा मन साफ रहे, तुम्हारी नीयत साफ रहे और तुम्हारा विश्वास बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब धैर्य रखो, जब तुम्हारे पास बहुत कुछ हो तब विनम्र रहो, जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब खुद का साथ दो, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तब अपनी मर्यादा रखो, जब सफलता मिले तब अहंकार मत करो और जब असफलता मिले तब खुद को कमजोर मत समझो। याद रखना, नदी रास्ते में आने वाले पत्थरों से शिकायत नहीं करती, वह बहती रहती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। तुम भी अपनी यात्रा जारी रखो। रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, कितने भी लोग रोकें, कितनी भी बार गिरो, लेकिन फिर उठो और चलो, क्योंकि मंजिल उन लोगों को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से डरकर वापस नहीं लौटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो अध्याय आज दुख से भरा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ रहे, वही कल तुम्हारी मिसाल दे सकते हैं। और जो सपना आज दूर दिखाई दे रहा है, वह लगातार कर्म करने पर एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। इसलिए अपने मन में यह विश्वास रखो कि भगवान ने तुम्हें यहाँ किसी कारण से भेजा है। तुम्हारे जीवन का भी एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का भी एक अर्थ है, तुम्हारे धैर्य की भी एक कीमत है। बस अपने कर्म करते रहो और समय को अपना काम करने दो। और जब कभी मन बहुत ज्यादा थक जाए तो रुक जाना, थोड़ा विश्राम कर लेना, लेकिन अपने सपनों से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि थक जाना हार नहीं है। कुछ समय के लिए रुकना हार नहीं है। हार तब है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है। इसलिए उठो, अपने मन को संभालो, अपने कर्मों पर लौटो, अपने भगवान को याद करो और फिर से आगे बढ़ो। क्योंकि हो सकता है जिस दरवाजे को तुम बंद समझ रहे हो, उसके पीछे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत खड़ी हो। जो गया उसे जाने दो, जो मिला उसकी कदर करो, जो आने वाला है उसके लिए तैयारी करो, और जो आज तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से जी लो। क्योंकि अंत में इंसान के पास उसकी संपत्ति नहीं, उसके कर्म रहते हैं। उसके पास उसका अहंकार नहीं, उसके संस्कार रहते हैं। उसके पास उसकी प्रसिद्धि नहीं, उसकी यादें रहती हैं। और उसके पास यह नहीं रहता कि दुनिया ने उसे कितना सराहा, बल्कि यह रहता है कि उसने इस दुनिया में कितने दिलों को सुकून दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब पीछे मुड़कर देखो तो पछतावा कम हो और संतोष ज्यादा हो, शिकायत कम हो और कृतज्ञता ज्यादा हो, डर कम हो और विश्वास ज्यादा हो। क्योंकि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन जो इंसान अपने कर्मों और अपने विश्वास पर टिक जाता है, उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक हरा नहीं सकती। बस चलते रहो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, अपने मन को साफ रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो और याद रखो, जो आज अंत दिखाई दे रहा है, हो सकता है वही तुम्हारी नई शुरुआत हो। जय श्री कृष्ण।